अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरी दुआ है आप लोगों के साथ, जहाँ कहीं आप लोग भी हैं अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपनी हिफाजत में रखे। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग से अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो आज सुबह का टाइम था। तो यहाँ मैं नमाज़ के लिए उठी थी सबसे पहले। अच्छा, जो सुबह ही सुबह जो है ना, क्या होता है कि जब मैं उठती हूँ ना, तो सबसे पहले नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। उसके बाद बच्चों को जो है स्कूल वगैरह का जो है एक सिलसिला चालू हो जाता है। उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं नाश्ता बनाने किचन में आ गई थी। तो हर बच्चे का यही होता है ना, कि बस सुबह सुबह को इतने नखरे हो रहे होते हैं ना बच्चों को, कि समझ नहीं आ रहा होता है कि हम जो है ज़बरदस्ती, जो माएँ होती हैं ना, उनको नाश्ते का कह रही होती है, लेकिन बच्चे नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ हस्बैंड भी जो है ना, बस कोई ख़ास जो है कोई नाश्ता नहीं करते हैं। वो बस उनका यही होता है कि चाय के साथ कोई बस हल्का फुल्का सा नाश्ता दे दो। तो सुबह सुबह जो है ना, यहाँ बस मैं उठ गई थी अपने। मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं अपने दूसरे काम को भी निपटा लूँगी। जब मुझे कुछ इस तरीके से काम करना होता है ना, जब काफ़ी काम होते हैं, तो सुबह में मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अच्छा, जब मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ ना, कोई मैं अपने आप को इतना रिलैक्स महसूस करती हूँ ना, और मेरी कोई बॉडी जो है इतनी कोई वो हुई हुई होती है रिलैक्स। यह है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ ना, तो फिर यही होता है कि अगर सुबह मैं उठती हूँ ना, तो उठते के साथ ही मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही थी, उनको ये डाइट वाला बिस्किट दे रही थी शुगर फ्री में। तो और अच्छा, क्या है कि बड़ी बेटी है, वो भी नाश्ता नहीं करती हैं, छोटी बेटी भी नहीं करती हैं, सब ऐसे ही चले जाते हैं। फिर आके जो है सब नाश्ता करते हैं, इसलिए एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ बस मुझे सुबह सुबह मशीन लगानी थी। तो यहाँ मैंने जो है सुबह सुबह मशीन लगा ली थी। अच्छा, जब मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो सुबह में जो ये है काफ़ी अच्छे तरीके से आराम से धुल जाते हैं, सूख भी जाते हैं। इसलिए कि बच्चे घर पे नहीं होते हैं, हस्बैंड भी घर पे नहीं होते हैं। तो क्या होता है, अगर बच्चे घर पे होते हैं ना और हस्बैंड घर में होते हैं, तो बस कुछ ना कुछ जो है घर में ऐसी फरमाइश और ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं कि बस जो हम जो मदर्स होती हैं ना, वो काम करने में एकदम जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो सुबह में मैं बहुत सुकून से जो है अपनी मशीन भी लगा लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह भी, सफाई वगैरह भी बहुत आराम से कर लेती हूँ। जब बच्चे आते हैं ना, तो बस मेरा घर जो है ना कोई साफ़ होता है, फिर आते के साथ उनको मैं खाना देती हूँ। तो सुबह ही सुबह उठने से, काम करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हुई हुई होती है, और हमारा जो है हम ज़हनी सुकून में रहते हैं, कोई चिड़चिड़ाहटपन नहीं रहता। अगर दोपहर में मैं मशीन लगाऊँ या दूसरे कोई काम करूँ ना, तो क्या होता है कि फिर एक चिड़चिड़ाहट सी होती है, फिर बच्चों का बीच बीच में काम, और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, लाइटों का इशू होता है, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यही होता है ना, सुबह उठकर जो आप अपना प्रॉपर काम कर लेते हो ना, और सुबह में तो वैसे भी अल्लाह ताला ने अपनी हर चीज़ की एक जो है हमें नेमतों से और रहमतों से नवाजा है। हम सुबह उठकर जो है अपने जितने काम करें ना, तो अल्लाह का ज़िक्र करें, तो वो हमारे लिए बहुत कम है। हम जितना करें हमारे लिए कम है। तो यहाँ बस मैं पहले अपने रूम से सफाई करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ बस मैं सफाई करना शुरू हो गई थी, इसलिए कि रात में क्या था कि मैंने बस मॉप लगाया था ना, तो उसके बाद बच्चों ने बस चीज़ें वगैरह खाई। तो बच्चों का यही होता है ना, कि जहाँ बच्चे चीज़ें खाने बैठते हैं ना, तो उनका यही होता है कि रैपर कहीं छोड़ दिया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बारीक बारीक जो है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये होते हैं। तो हमें जो है इसी तरीके से सफाई करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का मैं ना, कीड़े मकोड़ों का बहुत ख़्याल करती हूँ। ज़्यादातर तो फ्लैट्स में इन चीज़ों का क्या होता है, कॉकरोच वगैरह का, इन चीज़ों का बहुत इशू होता है ना। तो बारीक बारीक जानवर जो है ना, ज़्यादातर गर्मियों में ही निकलते हैं। तो मेरा यही होता है कि मैं जगह जगह से, कोने कोने से ना सफाई कर लूँ। और अब इस तरफ मैं टीवी लॉन्च की तरफ आ गई थी। तो टीवी लॉन्च की तरफ भी बस यही था कि मैं डाइनिंग टेबल के नीचे से हर जगह से दे दूँ। मेरा यही है कि यहाँ खाना वगैरह खाते ना कोई रिक्स ना गिरा हुआ हो या कुछ ना गिरा हुआ हो। तो मैं सब जगह की एक एक चीज़ हटा के जो है ना, इसी तरीके से सफाई करती हूँ कि कहीं जो है बिल्कुल मट्टी ना रह जाए। अगर मट्टी रह जाती है ना, फिर क्या होता है कि मुझे जो है ना, फिर वो काफ़ी बड़ी वो होती है कि भाई मट्टी है इधर ही है। तो मैं सब जगह से जो है ना अच्छी तरीके से मॉप लगाती हूँ और सफाई कर लेती हूँ ना। सफाई करने के बाद क्या होता है कि फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। जब मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ ना, तो जब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि पहले मैं सफाई कर लूँ, दोनों वॉशरूम धो लूँ, और जो है उसके बाद मैं किचन में आ जाऊँ, ताकि मैं रिलैक्स होकर आराम से खाना बनाऊँगी। ताकि मैं खाना बनाऊँगी ना, उसमें क्या होगा कि मेरे से कोई भूल चूक नहीं होगी, कहीं मेरा दिमाग इधर उधर नहीं होगा। फिर मैं रिलैक्स होकर सिर्फ किचन का ही काम करती रहूँगी। तो यहाँ मुझे रोटी डालनी थी, तो यहाँ बस मैं आटा गूँदने आ गई थी। तो अच्छा, आटा जो मैं गूँधती हूँ ना, अभी भी गर्मियों में थोड़ा नीम गरम से ही गूँधती हूँ। इसलिए बहुत अच्छा आटा गूँधता है नीम गरम से ना। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा नीम गरम से आटा गूँध लेती हूँ। लेकिन अक्सर आजकल तो क्या है कि हमारी टंकियों के पानी इतने नीम गरम हो गए हैं कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं टंकी-वंकी के पानी से नहीं आटा गूँधती हूँ। हमारा जो है अलग बाहर से पानी आता है। तो मैं उसको जो है अच्छी तरह थोड़ा-सा जो है ना, 2 से 3 मिनट के लिए मैं उसको नीम
फ्लेम गरम कर लेती हूँ। तो यहाँ आज मुझे जो है मछली फ्राई करनी थी। तो ये मछली मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। ये रोहू मछली थी, ये सांगड़ की रोहू मछली थी और ये कोई इतनी बड़ी मछली थी ना, 2.5 किलो का पीस था। तो मैंने 2 दिन पहले जो है इसको मैंने मछली चावल बना लिए थे। तो अब हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे आप फ्राई कर दो, तो यहाँ मैं उनके लिए फ्राई कर रही थी। तो यहाँ मैंने जो है यहाँ मैं इसका जो है मैदे का पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है, 2 चम्मच बेसन है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बड़ा 1 चम्मच लिया है और हस्बे ज़ायक़ा नमक है, अजवाइन ली है मैंने थोड़ी सी, और इसमें अब मैं कुटी हुई मिर्च ले लूँगी। और अब कुटी हुई मिर्च लेने के बाद इसमें अब मैं थोड़ा सा जो है चुटकी भर जो है ज़र्दे का कलर ऐड कर दूँगी। इसको मैं अच्छी तरह शामिल कर दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर कोई नहीं लिया है, इसमें मैं डालूँगी दही। आप देखिएगा हमारी इसी से ही बहुत क्रिस्पी बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी। तो इसको मैं अच्छी तरह इसका जो है ना मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका मैं पेस्ट डालूँगी। ज़्यादा पानी एकदम नहीं डालूँगी, वरना क्या हो जाएगा कि बिल्कुल पतला हो जाएगा ना। मुझे इसको बिल्कुल थिक रखना है, ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। इतना हमें इसका बैटर रखना है ना कि जब हम मछली इसको हम डिप करेंगे ना तो वो अच्छी तरह इसमें हमारी डिप हो जाए। तो यहाँ बस साथ में बस मैं रोटी डालने खड़ी हो गई थी। अच्छा, गर्मियों में कोई इतनी बस ऐसा लग रहा होता है ना कि हम रोटी नहीं डालें, बाज़ार से मंगा लें, लेकिन रोज़-रोज़ तो बाज़ार से नहीं मंगाया जाता ना। तो हस्बैंड का तो यही होता है, वो घर की रोटी खाते हैं और बच्चे भी कोई इतने शौक से ना बाहर की रोटी नहीं खाते, तो वो घर की रोटी खाना पसंद करते हैं। तो जब मैं मूड बना लेती हूँ ना कि मुझे काम करना है मुझे किचन में, तो मैं ये है कि फिर जब अपना मेरा मूड होता है ना तो मैं जल्दी-जल्दी अपना काम कर लेती हूँ, निपटा देती हूँ और मैं फ़ारिग भी हो जाती हूँ और काम भी मेरा जो है टाइम पर हो जाता है ना। तो बस यही था कि मैंने आटा वगैरह गूँधा। आटा गूँधने के बाद मैं बस कोई आटे को मैं 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ। इसलिए कि क्या होता है कि जब हम अपनी रोटी बनाते हैं ना तो कहीं से फटती नहीं है और कहीं से ख़राब भी नहीं होती है। तो अच्छी तरह हमारा आटा जो है ये रेस्ट पर गया, उसके बाद मैं रोटी बनाने खड़ी हो गई थी। तो रोटी बस बनाते-बनाते यही था कि मैं बीच में कोई काम नहीं करूँ, मैं पहले जो है रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं सालन को हाथ लगाती हूँ। अच्छा, एक साथ क्या होता है कि अगर सालन भी हम बना रहे हों, रोटी भी बना रहे हो ना, तो फिर काफ़ी गर्मियों में एक वो हो जाती है। तो पहले मैं स्लो-स्लो क्या करती हूँ कि मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद बस थोड़ी-सी गर्मी लग रही होती है ना, तो थोड़ा-सा रेस्ट ले लिया, फिर सालन बनाने खड़ी हो गई। अगर कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है और कुछ इस तरीके से करना होता है ना, तो मैं पहले रोटी डाल लेती हूँ और अगर सालन वगैरह बनाना होता है तो सबसे पहले मैं सालन भून के चढ़ा देती हूँ, उसके बाद साथ में मैं रोटी डाल रही होती हूँ। तो इसी तरीके से हमारा काम जो है ना प्रॉपर टाइम पर हो जाता है और किसी चीज़ में हमें परेशानी और दुश्वारी भी नहीं होती है। तो यहाँ मैंने जो मछली के लिए जो पेस्ट बनाया था ना, तो वो ये पेस्ट है और हमारा इतना अच्छा ये बनकर इसका मैंने रेस्ट पे रख दिया था। इसको भी तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए, इसलिए कि हमारी 10 से 15 मिनट में हमारी रोटियाँ भी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे जब तक हमारा ये पेस्ट अच्छी तरह बन गया था और अच्छी तरह मसाले जो है आपस में मैंने इसमें मिक्स कर दिए थे। तो यहाँ मछली डालकर, अच्छा मछली बहुत बड़ी थी ना, तो यहाँ मैंने 2 हिस्सों में इसको काट लिया ताकि फ्राई होगी ना तो अच्छी तरह फ्राई होगी। तो यहाँ पे ऑयल भी मैंने जो है मुनासिब डाला था। अच्छा, ऑयल का क्या है कि अगर हम ऑयल ज़्यादा ले लें ना मछली का, तो फिर क्या होता है कि मछली का ऑयल जो है ना हमारी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होता है और अगर हम डाल दें ना तो फिर बच्चों को हीट लगती है किसी ना किसी चीज़ में। तो मेरा यही होता है कि बस मैं ऑयल इतना निकालूँ कि बस उसी वक़्त जो है जो भी मैं फ्राई करूँ मछली वगैरह तो उसी में ही पूरा हो जाए, ताकि मुझे दूसरी चीज़ में जो है ना इस्तेमाल नहीं करना पड़े। तो बस यही था कि मछली जो है बस हफ्ते में और या 15 दिन में मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, तो बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और अच्छी लगती है मछली। और बाज़ार की से ज़्यादा तो मुझे ये लगता है कि मैं घर में फ्राई कर लूँ ना, पता नहीं बाज़ार का ऑयल कैसा हो क्या हो। तो यहाँ मैं घर में जो है यहाँ घर में जो है ना मैं फ्राई कर लेती हूँ चटनी के साथ। अच्छा, इसकी चटनी भी जो है ना बहुत मज़े की बनती है। तो बस जब तक मैं मछली फ्राई कर रही थी तो उसके बाद जो है मैं चटनी पीसूँगी। अच्छा, चटनी जो है ना मैं हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन की पीसती हूँ, उसमें मैं जो बारीक चॉप करके प्याज़ डालती हूँ ना, तो बड़े मज़े की हम जो ये जब ये मछली खाते हैं ना तो बहुत मज़े की लगती है ये मछली ना। तो यहाँ तकरीबन सुबह में कपड़े धोने का मेरा यही फ़ायदा होता है कि कपड़े भी सूख जाते हैं। तो यहाँ साथ में बस कपड़े भी सूख गए थे। सुबह ही सुबह काम करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, इसलिए कि बच्चे भी नहीं होते हैं ना, तो काम में मुझे कोई इतनी आसानी होती है ना। सुबह का काम जो है वैसे भी अल्लाह के ज़िक्र से करना चाहिए, तो बहुत हमारा सारा दिन अच्छा और बहुत अच्छा गुज़रता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरे वीडियो